बड़े तो हो गए हैं, लेकिन अंदर छुपा हुआ बच्चा आज भी आपको कठपुतली की तरह नचाता है। क्यों, कैसे और क्या करें? छोटी सी बात, इतना ज्यादा रोना आ गया, जल्दी से जवाब नहीं मिला, रिजेक्टेड फील हुआ, क्रिटिसिज्म हो गई, तो हमें लगा हमारी कोई कीमत ही नहीं, बिना मन के ही किसी की बात मान ली। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप ओवर सेंसिटिव या डैमेज नहीं हैं, एडल्ट हैं, लेकिन अपने अंदर छुपे हुए उस इनर चाइल्ड की बात सुन रहे हैं। वो 5, 7 या 9 साल का बच्चा आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। इनर चाइल्ड सिर्फ किस्से कहानियों की चीज नहीं है, ये हमारी रियल साइकी का एक पार्ट है। साइकोलॉजिस्ट जैसे कार्ल यंग, जॉन ब्रैडशॉ ने बताया है, ये हमारा वो मैं है जो हमारे बचपन में बना है। बचपन ब्रेन के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। जैसे कुछ भी नया शुरू करने से पहले एक क्लास लगती है, जहां हमें उस क्लास के बारे में डिटेल्स में कैसे क्या करना है समझाया जाता है। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे बचपन में कौन कंडक्ट करता है? हमारे आसपास के लोग, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। बचपन के रिलेशनशिप्स एक टेम्पलेट है कि हम बड़े होकर के खुद से और औरों से कैसे रिलेशन रखेंगे, हमारे उनसे कैसे रिलेशंस थे। ये हमारे नर्वस सिस्टम पर एक छाप छोड़कर जाता है। अगर कहीं कुछ खामी रह जाए, कुछ छूट जाए, कुछ कमी रह जाए, कुछ पैटर्न्स, कुछ बिहेवियर्स डेवलप होते हैं। इनर चाइल्ड हमारा वो हिस्सा है जिसने बचपन में सीखा कि प्यार कैसा फील होता है, दुनिया कितनी सेफ है और क्या करके हम सेफ, वांटेड फील कर सकते हैं। सिर्फ कुछ अच्छा करने से ही प्रशंसा मिली, ब्रेन ये सीख जाता है कि जब मैं कुछ हासिल करूं तभी मुझे प्यार मिलेगा। हर समय टोका जाना, रोने की परमिशन ना देना, चुप रहने के लिए कहना, हमारा ब्रेन ये सीख जाता है कि मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। अगर बचपन में छोड़ दिया गया, इतनी केयर नहीं की गई, तो ब्रेन ये सीख जाता है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं। आज हम बड़े हो गए, लेकिन वो बच्चा, वो हिस्सा जिसने ये सब सीखा, अब भी वहीं के वहीं है और हमारी एडल्ट लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड किसी भी मुसीबत में पड़े इससे घबराता है। जो लोग आपसे बेरुखे हैं, कोल्ड हैं, इमोशनली आप पर ध्यान ही नहीं देते, फिर भी आप उनका पीछा करते रहते हैं, उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड को लगता है किसी का प्यार पाने के लिए आपको कष्ट करना होगा, मेहनत करनी होगी, आप बहुत ज्यादा हासिल करके ही अपनी वर्थ प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है इसके बिना आपकी कोई कीमत नहीं। आप बाउंड्रीज ही नहीं बनाते, लोगों को खुश ही करते रह जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कोई भी आपसे ना खुश हो तो आप अनसेफ हैं। मैंने एक बहुत कॉन्फिडेंट, स्मार्ट लेडी के साथ काम किया। वो आई लेवल पे तो कितने भी लोग हों उनके साथ कॉन्फिडेंटली बात करती थी, लेकिन किसी स्टेज पे या रेस पोडियम पे उनको भेज दिया जाए, वहां फ्रीज हो जाती थी। क्या होता था? उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया और बचपन की एक मेमोरी का दरवाजा खुला, जहां पर 7 साल की उम्र में वो किसी फंक्शन में स्टेज में बीच में चढ़ गई थी और उन्हें बहुत डांटा गया था डिस्टर्ब करने के लिए एंड बीइंग बैड इन पब्लिक। ये तो तब हुआ, पर आज भी उनका नर्वस सिस्टम उस स्टेज पर पहुंचने पर उसी बच्चे की तरह फील करता है, वही घबराहट, और वो बोल नहीं पाती। वो स्टेज सिचुएशन उस बचपन के घाव को आज भी ताजा कर देती है और वो घाव सर उठाकर कहता है हेलो, एंड इट फ्रीजेस हर। वेसल वॉन डर कॉक ने कहा है कि हमारी बॉडी हमारे बचपन में मेंटल, इमोशनल जो भी ट्रॉमा, जो भी इतनी अच्छी यादें नहीं है, इनका पूरा स्कोर अपने पास रखता है, और वैसी कुछ भी सिचुएशन आती है, हम उसी बचपन की उम्र में पहुंच जाते हैं। हम अंदर से खतरे में फील करते हैं और बस खुद को बचाना चाहते हैं। हमारा इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो गया तो हमारे रिएक्शंस लॉजिकल बिल्कुल नहीं रहते, वो एक सर्वाइवल पैटर्न बन जाते हैं। कैसे पता करें कि हमारा इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो गया है? छोटी छोटी बातें भी हमें रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म की तरह लगती है, हम उनसे ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। किसी ने कॉल्स नहीं उठाई तो हमें लगता है बस वो हमें अवॉइड कर रहे हैं। छोटी सी क्रिटिसिज्म दी हमारी ड्रेस के कलर के बारे में और हमें लगता है कि हमें कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं। कुछ भी अच्छा हो, हम खुद ही इसे खराब कर देते हैं। कोई रिलेशन अगर बहुत अच्छा जाए, हम खुद ही उनसे ज्यादा झगड़ने लग जाते हैं। ऐसा फील होता है कि हम उतने अच्छे नहीं, फ्रॉड हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत गहरा रहता है। हम इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं या नीडी फील करते हैं। ये सारे रिएक्शन हमारा इनर चाइल्ड एक्टिवेटेड है और उन क्रिटिकल मोमेंट्स में हमें चला रहा होता है। क्या करें कि हमारे इनर चाइल्ड को हम हील कर सकें?
रिएक्शंस बहुत बड़े, बहुत ओवरवेल्म, ज्यादा पैनिक। ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या तकलीफ दे रहा है, क्या ट्रिगर कर रहा है, तभी हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे। पॉज करना है, खुद से पूछना है, क्या ये सिचुएशन मुझे किसी और डिस्कम्फर्ट की याद दिला रही है? तो आप अपने उस घाव को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो बचपन में आपको मिला। जिस चीज की जरूरत आपको बचपन में थी और नहीं मिली, वो क्या है? ये कोई एक पर्टिकुलर एज का बच्चा नहीं है। 5 साल का हो, 7 साल का हो, 8 साल का हो, 10 साल का हो, कई बार तो हमें उन सारी उम्र के बच्चों को समझना, उनके ट्रिगर्स को समझना जरूरी है। रिफ्लेक्ट ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद से करें। इसके पहले ये समझ लें कि अगर आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं अपने इनर चाइल्ड से, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, परेशानी में हैं, पैनिकी फील करते हैं, तो अपने आप से ये क्वेश्चन खुद से ना करें, किसी की गाइडेंस में करें। और आपको लगता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रेंथ है कि अकेले हैंडल कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को खुद से पूछें। उस सिचुएशन में मैं कैसा फील कर रही थी? उस एक्सपीरियंस ने मुझे सेफ्टी और प्यार के बारे में क्या मैसेज दिया, क्या सिखाया? क्या उस एक्सपीरियंस ने मुझे अपने पेरेंट्स के द्वारा अनलव फील कराया? उस एक्सपीरियंस के बाद किस चीज की जरूरत थी? एक हग की, थोड़े प्यार की, या कुछ अच्छे शब्दों की, या इन सब की? उस बच्चे को वो दे जो उन्होंने बचपन में मिस किया है। अब पेरेंट्स तो हर वक्त नहीं आएंगे, इसलिए आपको ही अपने इनर चाइल्ड को शांत करना है, उससे बिल्कुल बच्चे की तरह बात करनी है। उसे ये बताना है कि आप हैं उनके लिए, वो सेफ हैं, लव्ड हैं, इनफ हैं। खुद ही पेरेंट बनकर उस इनर चाइल्ड को सूद करना है। उस बच्चे को जिस भी चीज की जरूरत थी आप दें, और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो उनसे भी मांग लें। आप लेटर्स लिख सकते हैं जिसमें अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ये लेटर आप अपने पेरेंट्स को लिख सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड को लिख सकते हैं, आज के खुद को लिख सकते हैं, या आने वाले कल के खुद को। लेकिन ये लेटर आपको किसी को भेजना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके थोड़ा हल्का महसूस करें। चाहे तो उसके बाद लेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दें। आपके इनर चाइल्ड को आपसे बेहतर कौन समझेगा? कोई जजमेंट नहीं, कोई कड़वे शब्द या दोषारोपण नहीं। आपको खुद के साथ बहुत प्यार से, शांति से, अच्छे शब्दों में बात करनी है। ऐसा होना चाहिए था, ये सही था। इन सारे शब्दों की जगह पॉजिटिव शब्द दें कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये करना मेरे लिए अच्छा है। कोई भी वो एक्टिविटी जो आपको बचपन में बहुत आनंद देती थी, उसे दोबारा करें। अगर आपको कलरिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो स्टार्ट। कोई गेम्स खेलना अच्छा लगता था, इसे दोबारा शुरू कर दें। जब आप उन एक्टिविटीज को दोबारा कर रहे हैं जो आपके बचपन में आपकी प्रिय थी, आपके इनर चाइल्ड से आप बेहतर कनेक्ट करेंगे। ओवरवेल्म, ओवर रिएक्शन, ओवर पैनिकिंग, इसका मतलब हमारे अंदर छिपा हुआ वो 5, 7, 10 साल का बच्चा अब भी हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारी सारी डोरें उसके हाथ में हैं। तो क्या करें? गेट इन टच विद दैट चाइल्ड। पता करें क्या ट्रिगर है, उसको क्या जरूरत थी जो उसे नहीं मिला, वो उसे आज दें। और फिर देखें कि आपके रिलेशंस खुद से और औरों से किस तरह से बेहतर होते हैं। क्योंकि आप जब खुद में सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं, तो आपको चारों तरफ वही लगेगा। आपके इमोशंस रेगुलेटेड हो गए हैं, आप खुद को ज्यादा प्यार करते हैं, खुद को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आप जो कुछ कर रहे हैं इसमें इसका असर नजर आता है। क्या आपने कभी अपने अंदर एक इनर चाइल्ड की प्रेजेंस महसूस की है और उसके लिए कुछ किया है? स्टार्ट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको कई बार बिना कारण परेशान नजर आते हैं। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।